Hello guys, welcome student. Last two period we teach us our first lesson our environment. Do you know student what is this? Yes, this is the goat. This is the goat? No. This is a sheep. Do you see any sheep? Somebody see, somebody not. आप सभी ने शिप देखी है कि कुछ लोगों ने देखी होंगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी होंगी, है ना स्टूडेंट? आपको पता है क्या यूजेस होता है ये शिप का? शिप इज अ डोमेस्टिक एनिमल. इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस. A sheep body is covered with a wool. The sheep feed on the leaves of shrubs. Student, ये जो sheep होती है, इसकी बॉडी जो होती है, उसके बॉडी के ऊपर पूरे तरह से हेयर्स होते हैं, और ये जो हेयर है, इन्हीं हेयर से वूल बनती है, जिससे हम लोग समर सीजन में जिस तरह से हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं, जो कॉटन प्लांट से बनते हैं, उसी तरह से जब रेनी सीज़न आता है, रेनी सीज़न के बाद में जब विंटर सीज़न आता है, तो विंटर सीज़न में हमारे बॉडी को वार्मनेस फील होने के लिए, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो स्वेटर, मफलर, कैप पहनते हैं, वो सभी जो है इसी शिप से ही मिलने वाले फाइबर से वो रेड बनते हैं फैक्ट्रीज में. ये जो शीप होती है फीड ऑन द लीव्स ऑफ द श्रब्स, घास खाती है, श्रब्स के पत्ते जो है वो ये ईट करती है. एज ही डज सो द सीड्स ऑफ द सम श्रब्स कैन गेट कॉट इन इट्स वूल. व्हेन द शीप गोज समवन एल्स द सीड मे फॉल ऑफ हियर. देखिए, ये जो शीप्स होती है, ये जगह जगह जाकर जिस प्लेस में ये घास खाने के लिए जाती है, तो वहाँ के कुछ प्लांट के जो सीड्स होते हैं, तो इसके बालों पे जो है वो अटकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर थ्रोन होते हैं, कांटे होते हैं. हमारे लैंग्वेज में अगर हम बोले तो जिसको हम लोग गोकर्ण बोलते, ये जो है ये शिप के बालों में अटक कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं. और शिप दूसरी जगह जब जाती है, तब वो वहाँ पर अगर समझो नीचे बैठी या घूमते समय, वही सीड जो है दे फॉल फ्रॉम दिस बॉडी एंड दे स्प्राउटेड इनटू द सॉइल, और वो सॉइल में गिरते हैं, और उनको वहाँ पर जिस तरह का नेचर, जिस तरह का क्लाइमेट, वाटर, जो भी चीज़ें उसको प्रोवाइड होती है, वो वहाँ से स्प्राउटिंग होके प्लांट में कन्वर्ट वो हो जाते हैं. दोज द शीप हेल्प अस new seedling of the shrubs to grow in many different places. In this way, the sheep, which is an animal, the shrubs, which is a part, to help each other. इसी तरह ये जो shrubs है वो हर जगह पे हमको दिखते हैं. sheep जो है वो ये काम, जो वर्क है shrubs को स्प्राउटिंग करने का, ये नेचुरली उसके बाय प्रोसेस उससे हो जाता है. श्रब जो है उसे कोई प्लांट नहीं करता, प्लांटेशन नहीं करता. एयर की वजह से या ऐसे ही कुछ एनिमल की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह उसके सीड जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, और श्रब जो है हमको हर जगह दिखने लगते हैं. डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? आवर फर्स्ट लेसन इज फिनिश्ड नाउ. In that lesson, what we have to learn? There are many things in our environment. आपने देखा इस लेसन में हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड है. some of them are living things and some are non living things. उसमें कुछ लिविंग थिंग्स है, कुछ उसमें नॉन लिविंग थिंग्स है. लिविंग थिंग में आपने देखा उसमें हर तरह के प्लांट्स होते हैं, फिर चाहे वो क्रीपर्स हो, क्लाइंबर्स हो, श्रब्स हो, हर्ब्स हो, चाहे वो ट्रीज हो. सेकंड लिविंग थिंग का सेकंड पार्ट है एनिमल्स, जिसमें हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, ऑल टाइप्स ऑफ द एनिमल्स, ऑल टाइप्स ऑफ द बर्ड्स, फिर चाहे वो एरियल हो,
चाहे वो एम्फीबियन हो या वो पानी में रहने वाले एनिमल हो, एक्वेटिक एनिमल्स हो, ये सभी तरह के जो है वो इस लिविंग थिंग का पार्ट हैं। जिस तरह से लिविंग थिंग इम्पॉर्टेंट है इस एनवायरनमेंट में, उसी तरह से नॉन लिविंग थिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉन लिविंग थिंग में जो चीज़ें हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं सर्वाइव करने के लिए, वो सभी चीज़ें जो है वो इस नॉन लिविंग थिंग का पार्ट है। लिविंग थिंग कैन मूव ऑन देयर वन। मैंने लास्ट पीरियड में आपको ये भी समझाया था कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या डिफरेंसेस है। लिविंग थिंग कैन मूव फॉर ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग जो होते हैं वो अपने आप से खुद मूवमेंट कर सकते हैं। जिस तरह से बर्ड एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइंग करते, चाहे फिर उनको फ्रूट खाना हो, अपने प्रोटेक्शन के लिए हो, कंफर्टेबल प्लेस वो अगर सर्च कर रहे हैं तो उसलिए अगर हो तो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइंग करके वो जा सकते। उसी तरह से सभी तरह के एनिमल्स दे कैन ऑल्सो मूवमेंट्स। प्लांट्स ऑल्सो कैन मूव बट ओनली दे कांट मूव टू वन प्लेस टू द अनादर। प्लांट में भी मूवमेंट होती है, जिस तरह से बर्ड कन्वर्ट इनटू द फ्लावर, प्लांट कन्वर्ट इनटू द ट्री, उसके ब्रांचेस, ये सभी चीज़ें जो है वो बढ़ती रहती है, उसकी हाइट साइज सभी उसका ग्रोथ होती है। तो ये भी प्लांट की मूवमेंट ही है। सेकंड हमने ये पढ़ा इस लेसन में, लिविंग थिंग नीड अ फूड, फूड हेल्प देम टू ग्रो। सभी तरह के लिविंग थिंग्स को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए उनको फूड बहुत नेसेसरी है। विदाउट फूड दे कांट लिव। बिना खाना खाए वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो लिविंग थिंग की सबसे बेसिक नीड है फूड। अभी अकॉर्डिंग टू दे आर द लिविंग टाइप्स दे नीड द फूड। जिस तरह से प्लांट है, प्लांट का फूड जो है आपको पता है, उनका फूड है एयर, एयर के थ्रू जो सनलाइट मिलता है वो, देन आफ्टर वाटर और सॉइल के अंदर के न्यूट्रिशमेंट। अगर हम लोगों के बारे में बात करें, ह्यूमन बींग्स के बारे में, तो हमारा फूड है ऑल टाइप ऑफ द फ्रूट्स, ऑल टाइप्स ऑफ द वेजिटेबल लाइक दैट पम्पकिन, स्पिनैच, ब्रिंजल, टमाटो, पोटैटो। अगर फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोग आपको सभी को पता है, मैंगो, ग्रेप्स, देन आफ्टर ऑरेंज, एप्पल, बनाना, ये सभी तरह के फ्रूट्स है, वी कैन ईट इट। देन आफ्टर सम पीपल्स ईट फ्लेश, मीट, एग्स। कुछ लोग एग भी खाती है, उनका भी फूड है। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो डेड एनिमल का ही फ्लेश खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉक्स, वल्चर्स। तो अकॉर्डिंग टू देयर द लिविंग टाइप, दे different type of the food they can to eat, and all type of the food to necessary for their growth. Living things produce young ones like themselves. living thing का ये सबसे important कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे ही लिविंग थिंग को वो क्रिएट कर सकते हैं। इन दैट द रिप्रोडक्शन देयर आर टू टाइप्स। Some living things lay their eggs and some living things reproduce their young ones, like that cat, like that puppy, like that cow, donkey. They born the new young ones. And some animals and birds lay eggs, like that all types of the birds. They build the nest and they lay their eggs. And some days they protect the nest and also their eggs. लिविंग थिंग्स आर द टू काइंड्स ऑफ। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, लिविंग थिंग में टू टाइप्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल, और उनके अंदर के सिमिलैरिटीज़ क्या है, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है स्टूडेंट। लिविंग थिंग गेट ऑल दैट नीड फ्रॉम द देयर एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग को सर्वाइव करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सभी चीज़ें, सभी छोटे से लेके बड़े तक हर चीज़ जो है लिविंग थिंग को प्रोवाइड करता है हमारा एनवायरनमेंट। जिस तरह से आप सुबह उठते हो, सबसे पहले आपकी नीड होती है वाटर। ये वाटर हमारे एनवायरनमेंट से, सर्वाइव करने के लिए जो एयर चाहिए वो भी हमारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता। देन आफ्टर छोटी से छोटी चीज़ कुछ भी, चाहे आपको स्टोन चाहिए,
चाहे आपको किसी का लिफ्ट, कोई भी प्लांट का लिफ्ट चाहिए, फ्लावर चाहिए, आपके बैठने की चेयर, ये सभी चीज़ों बनने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सभी तरह का रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करता है हमारा एनवायरनमेंट। नेक्स्ट थिंग, इस लेसन में हमने ये भी पढ़ी स्टूडेंट कि लिविंग थिंग गेट ऑल दैट दे नीड फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, कि उनकी हर तरह की जो नीड होती है वो फुलफिल करता है हमारा एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट प्रोवाइडर्स ऑल थिंग्स दैट वी मस्ट फॉर आवर सर्वाइव। लिविंग थिंग ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग टू। लिविंग थिंग ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन नॉन लिविंग टू। नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस करके लिविंग थिंग जो है वो अपने सर्वाइव करने के लिए अपने हिसाब से उसका यूजमेंट करते हैं। जैसे कि ट्रीज़ होते हैं, ड्राई ट्रीज़ है तो उसका वुड जो है हम हमारे बेड बनाने के लिए, चेयर बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए करते हैं। जो कॉटन है उससे हम हर तरह का थ्रेड बना सकते हैं, तो उससे हर टाइप्स ऑफ द क्लॉथ्स जो है वो हम लोग बना सकते हैं। ऑल थिंग्स इन द एनवायरनमेंट डिपेंड वंस ईच अदर। एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड होती है वो सभी चीज़ें जो है एक दूसरे पर डिपेंड करती है। एनवायरनमेंट में ऐसी जितनी भी चीज़ें इंक्लूड, दोज थिंग्स आर इंक्लूड, दे ऑल आर इम्पोर्टेंस, नो वन लेस एंड नो वन इज मोर। ओके स्टूडेंट, always remember that thing. The need of all living things are fulfilled by things in their environment. Such things should not be allowed to go waste. We must take that we do not cause harm to the environment. It's a very important to a student. The needs of all things, living things, particularly living things, स्टूडेंट, सभी तरह के लिविंग थिंग की ज़रूरत फुलफिल करता है हमारा एनवायरनमेंट। ओके गाइज, द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर फुलफिल्ड बाय थिंग्स इन देयर एनवायरनमेंट। तो वो हमारे, अगर हमारी पूरी गरज, अगर हमारी पूरी नीड्स हमारा एनवायरनमेंट फुलफिल करता है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे एनवायरनमेंट के प्रति। सच थिंग्स शुड नॉट बी अलाउड टू गो वेस्ट। तो किसी भी हमारे एनवायरनमेंट जो है वो वेस्ट ना हो, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, इस बात का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है गाइज। वी मस्ट टेक केयर दैट वी डू नॉट कॉज हार्म टू द एनवायरनमेंट। ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, उनकी टेक केयर करें। हर चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट का है उसका ठीक से प्रॉपर यूज़ करें, हमारे एनवायरनमेंट को हमारी वजह से कुछ भी हार्म ना हो सके, ये देखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? You again read and remember all these points. Okay guys?